नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग राजस्थान जीके के 30 से 35 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों की बात करें तो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सारे के सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो RS MSSB या फिर RPSC के द्वारा जो है एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सभी में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। देखिए दोस्तों, आपको स्कोर बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, और लास्ट में एक और आपसे सवाल किया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं आपके लिए ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा, बहुत कम समय में अपन क्लास को देखेंगे। चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें भरतपुर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो आपके कोटा में, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक बात है। उड़न गिलहरी कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, उड़न गिलहरी ये किसी वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता है और वो है सीता माता अभ्यारण्य की। और सीता माता अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो जैसे आप सभी को विदित होगा, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे ये विस्तृत है ये वाला अभ्यारण्य। और यहाँ पे भेंडल जैसे हम कहते हैं छौसिंगा के लिए भी ये अभ्यारण्य पॉपुलर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई किस महिला के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को सुरक्षित करने हेतु वृक्षों से लिपट कर बलिदान दे दिया था, तो वो थी अमृता देवी। दोस्तों, आपको विदित होगा ये कहाँ की घटना है, खेजड़ली की घटना है। और खेजड़ली कहाँ पे पड़ता है, पोलेसर जोधपुर में। अच्छा, ठीक बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और अभय सिंह उस समय शासक थे जोधपुर के, 1730 की बात है। ठीक बात है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का जो है पशु, राजस्थान का राज्य पशु जो है या फिर पालतू पशु, हाँ राज्य पशु में भी पालतू पशु की बात करें तो चिंकारा नहीं होगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। वन्य जीव की बात करें तो फिर चिंकारा को अपन कर ही देते हैं। सुमेलित आपको करना है, खाने आपको दे रखी है सामने, खानों का स्थान और चांदी, अब्रक, वोलेस्टोनाइट और चूना पत्थर जैसे खनिज दे रखे हैं। दोस्तों, चांदी कहाँ निकलती है, अब्रक कहाँ निकलता है। आपको पता होगा अब्रक सर जो है ना, ये अजमेर और भीलवाड़ा में निकलती है। तो बी में 3 कहीं आ रहा है, बिल्कुल सर ऑप्शन ए में आ रहा है, सीधा सा आंसर है। ए को अपन कर ही लेंगे। कैसे, जैसे देखो, चांदी की बात करें तो चांदी आपके उदयपुर और राजसमंद में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। अब्रक की बात करें तो अब्रक अजमेर और भीलवाड़ा में। वोलेस्टोनाइट की बात करें सिरोही और अजमेर में। और चूना पत्थर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और कोटा में। वहीं पे सर्वाधिक सीमेंट उद्योग भी है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सूरतगढ़ गंगानगर में है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए पॉपुलर है, तो जोधपुर मंडी जो है ना, जीरा मंडी की बात करें तो जोधपुर में है। दोस्तों, आपको विदित होगा वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। और नवीन वस्त्र नगरी की बात करें तो फिर भिवाड़ी कर ही लेंगे आप लोग, है ना। बिल्कुल सर, पता है हमें, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नवीनतम टेक्सटाइल सिटी जैसा सवाल बना भी है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन शो और स्क्रीन की, मैनाल जो जलप्रपात है ना, ये किस जिले में और किस नदी पे मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए। वैसे मैनाल जलप्रपात जो है ना, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये जो किस नदी पर बना हुआ है मैनाल जलप्रपात, तो आपका आंसर क्या आएगा जल्दी से। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताएं हमें। राजस्थान में चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, जो कि कैसा है, एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। बिल्कुल सर है, सही बात है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि नगरीय प्रशासन के निम्न में से स्वैच्छिक कार्य कौन से है, तो आपका आंसर होगा सर वाचनालय और पुस्तकालय है, आवारा पशुओं से छुटकारा है, वृक्षारोपण है, यानी कि उपरोक्त सभी को हम लोग लॉक कर देंगे। किसको, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, टोंक जिले में किसके नेतृत्व में नवाब की सेना ने विद्रोह किया। टोंक जिले में किसके नेतृत्व में नवाब की सेना ने विद्रोह किया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आलम खान ने विद्रोह करा था। मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में कब हुआ था, आप कहेंगे सर हमें याद है, 15 मई की बात है, 1949 की बात है। वैसे आप सभी को डेट तो याद होगी होगी। ये जो है आपका ये चौथा चरण था मेरे दोस्त। ऑप्शन जो है सी को आपने लॉक किया है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, चौथा नहीं, 5वां चरण था ये। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ना दोस्तों, ये कब हुआ था। आपको पता है कि पहला युद्ध 1191 में, और दूसरा जो है 92 में। किसके मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ दोनों। और पहले में पृथ्वीराज की जीत हुई थी और दूसरे में हार हुई थी।
ये पता है आपको? और तराइन आज के वर्तमान समय में कहाँ पे, ये आप कमेंट करके बताएं कि तराइन वर्तमान में किस राज्य में है ना। ओके, पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और अब 41 जिले बनने के बाद में हम ये कहेंगे कि 5 जिलों की सीमा यहाँ पे लगती है। अगर आपसे पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछे तो फिर वही 4 है ना। तो यहाँ पे 1070 किलोमीटर की बात होती है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और टोटल की बात करें दोस्तों 5920 वर्ग 5920 किलोमीटर। ओके, ये कथन किसका था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, अंग्रेजों को मुल्क से कौन निकालेगा, ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। और अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने जयपुर में जागृति के लिए, मतलब जन जागृति के लिए एक स्कूल सी खोली थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सुपर फास्ट है दोस्तों, ज़्यादा समय आपका जाया बिल्कुल भी नहीं हो रहा आज की क्लास में। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहाँ पे उत्तरदायी शासन जो है दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंद्रावल में दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, अशोक का भाब्रू जो शिलालेख है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? अशोक का भाब्रू का शिलालेख जो है ये जो है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? आपका आंसर आएगा सर बैराट से। बैराट को आप विराट नगर भी कह सकते हैं, है ना, विराट नगर। और दोस्तों बैराट जो कि अब कहाँ पे है? आप कहेंगे सर वैसे बैराट जो है जयपुर में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुराने जिले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, वैसे अलवर के नज़दीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो विराट नगर ही तो थी। ऑप्शन सी को अपन लॉक कर दें क्या? बिल्कुल सर करेंगे ही, यहाँ के राजा विराट हुआ करते थे। और आपको पता होगा महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, है ना, उनमें से एक ये भी था मत्स्य। ओके, अगला सवाल है, जांगल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? जांगल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जांगल की राजधानी अशत्रपुर थी, जो कि वर्तमान में नागौर को हम कह सकते हैं। जांगल की बात करें तो बीकानेर क्षेत्र को अपन कहते हैं, ठीक है। ओके, पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। क्या बात है, जांगल का साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सारे के सारे सही है। किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स प्रोजेक्ट, जैसे कि अपन करते हैं ऑप्शन डी को। संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रूख भायला जो है ना दोस्तों, ये इसका अर्थ क्या है? रूख भायला का अर्थ जो है ना वो क्या है? तो वृक्ष मित्र हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र हो जाएगा, ठीक बात है। अगला सवाल है, निम्नांकित फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सुमेलित करते हुए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है आपको। और यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर? भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, बताइए। गोमट, चनोतर, जाफराबादी और लोही। अब देखो, भैंस की बात करें, भैंस जो है ना, भैंस जाफराबादी है ना, ऊँट जो है गोमट है, भेड़ जो है चनोतर है, बकरी जो है लोही है। ये आपका आंसर है। अब देख लो आप भैया, ए में 3 है, ए में 3 है बिल्कुल, बी में 1 है, बी में 1 है, यहाँ पे भी। भेड़ जो है आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो अत्यधिक जलापूर्ति मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। बाकी वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का उपाय है, फसलों की हेराफेरी, एनीकट का निर्माण, ठीक है, अत्यधिक जलापूर्ति ये नहीं है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले इनमें से कौन से है? तो अफीम उत्पादक जिलों की बात करें तो चित्तौड़ और झालावाड़ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो साहब, बात ऐसी है कि चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, बिल्कुल है, ठीक है। और अजमेर की बात करें दोस्तों तो अजमेर में बीसलपुर परियोजना है कि नहीं, है या नहीं, ये आपको देखना। उदयपुर में मानसी वाकल है या नहीं, प्रतापगढ़ में जाखम है या नहीं। तो 1 और 4 तो आपको पता है बिल्कुल दोस्तों सही है ही है। अब इनमें से 2 में से या 3 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर हम करेंगे उदयपुर में मानसी वाकल है, लेकिन अजमेर बीसलपुर नहीं है। बीसलपुर की बात करें तो टोंक है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल 1, 3 और 4। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि राजस्थान
और जो है गुजरात का, ये दोनों का संयुक्त परियोजना है, दोनों की। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है। देखिए दोस्तों, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो पांचना बांध आपके करौली में 5 नदियों, छोटे छोटे नाले नदियों से मिलकर ये बना हुआ है। पांचना बांध जो है दोस्तों मिट्टी का बना हुआ है। और अगला सवाल है, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्न में से वो कौन सी 5 में से एक है? कौन सी है वो? समोड है, बनास है, जवाई है, काली सिंध है। आपको विदित होगा दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। बनास होगा नहीं, क्योंकि पता है आपको बनास कहाँ जाती है ना। और काली सिंध भी नहीं है और जवाई भी ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा समोड। ओके, अब लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको देना होता है हर बार की तरह कि राजस्थान भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम, दोस्तों इसका आंसर अगर आप दे देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि वास्तव में आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप इसका आंसर जरूर देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं हो पा रही है, फिलहाल छोटी क्लास दे रहा हूँ, लेकिन कंटेंट जो है ना, कंटेंट में दम है और छोटा कम कंटेंट है, लेकिन है महत्वपूर्ण आपके लिए। देन मिलते हैं अपन अगली क्लास में दोस्तों। और हाँ, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो। ठीक है, 8107670333। ठीक है, इस नंबर पर आप अगर अपना नाम और ज़िला लेकर मैसेज कर देते तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे फॉर नोट्स और PDF के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।